नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखो, हमने जीन पियाजे का नैतिक सिद्धांत है, वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, यानी कि नवजात शिशु में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्रिया, यानी कि जब बच्चा जन्मता है या जन्म के 12 माह तक उसमें कौन सी क्रियाएं होती है। तो आजकल इनसे भी खूब क्वेश्चन आते हैं। पीछे जो सीटेट की एग्ज़ाम लगी थी, यहाँ से क्वेश्चन आया। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मनोविज्ञान का आधारभूत ज्ञान है वो आपको मिलता रहे। तो देखो, इन नवजात शिशु की में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं में पहली क्रिया आती है हमारी पकड़ना, है ना। तो यह आपको याद रखना है कि पकड़ना किसे बोलते हैं, पकड़ना, ठीक है ना। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ कि मतलब पकड़ना किसको बोलते हैं। तो देखो, यदि बालक की हथेली को किसी अंगुली या अन्य वस्तु से दबाई जाती है तो उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही पकड़ना कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद में रखना है, इसे ही पकड़ना कहते हैं कि पकड़ना किसे कहते हैं। और ये देखो, कब विलुप्त हो जाती है, यानी कि इनका विकास क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। कितने महीने में विलुप्त हो जाती है? ये 3 से 4 महीने में क्या हो जाती है? महीने में विलुप्त हो जाती है। तो पहली चीज़ आपको है कि देखो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, पकड़ना किसे बोलते हैं कि यदि बालक की हथेली को किसी अंगुली या किसी अन्य वस्तु से दबाई जाती है तो उसकी अंगुलियां उस वस्तु के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं, इसे पकड़ना कहते हैं। और ये 3 से 4 महीने में विलुप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हथेली, तो जैसे हम छोटे बालक के मान लीजिए ये अंगुलियाँ इससे ऐसे रखेंगे या कोई भी चीज़ रखेंगे, तो वो ऐसे करके उस अंगुलियों को ऐसे इर्द गिर्द लिपट लेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? पकड़ना बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो ये पहली बात हो गई। नंबर 2 पर बात देखो आप, दूसरी वाली जो क्रिया है वो आई हुई है स्टेट में कि रूटिंग क्या है। जो क्रिया है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 2 नंबर पर आती है रूटिंग। रूटिंग क्या चीज़ होती है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आशा करता हूँ कि आप भी सकती है। क्या होता है रूटिंग? देखो कि बच्चे के बालक के गाल को छूने पर सिर को घुमाना और मुख खोलना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि ये स्टेट में क्वेश्चन आया कि बालक के गाल को छूने पर सिर को घुमाना और मुख खोलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? रूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। ये कब विलुप्त हो जाती है? 3 से 6 माह में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद में रखनी है कि 3 से 6 माह में यह रूटीन कब विलुप्त हो जाती है? 3 से 6 माह। अब देखो, इसको प्रैक्टिकल तौर पर आप देख सकते हो, यानी कि जो छोटा बालक होता है, हम उसके जैसे ऐसे गाल को छूते हैं तो मुंह खोलते हुए इधर सिर को घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो ये आपको देखना है, प्रैक्टिकल तौर पर आप याद रखोगे ना। जैसे पकड़ना, तो पकड़ना संबंध हो गया हथेली से, और रूटिंग गाल से, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। नंबर 3 पर विशेषता आती है, 3 पर क्रिया आती है हमारी। कौन सी क्रिया आती है 3 पर? मोरो, ठीक है ना। तो मोरो किसे बोलते हैं? मोरो किसे बोलते हैं? मोरो कि बालक के सामने यदि
तीव्र शोर होता है तो बालक कमर को मोड़ते हुए या झुकाते हुए भुजा को आगे की ओर ले जाता है। मतलब कि एक भुजा को पहले आगे की ओर ले जाएगा, फिर भुजाओं को, मतलब दोनों भुजाओं को एक साथ लाता है, जैसे कोई वस्तु पकड़ रहा हो। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि बालक के सामने यदि हम तीव्र शोर करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़, भारी चीज़ उसके सामने पटकते, तो बालक क्या, अगर तीव्र शोर आता है तो बालक कमर को ऐसे मोड़ेगा या फिर ऐसे झुकाएगा। झुकाते हुए भुजा को, पहले एक भुजा को आगे की ओर ले जाता है, फिर दोनों भुजाओं को, यानी कि उस वस्तु को पकड़ने का वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, मोरो। मोरो का मतलब आप ऐसे दोनों भुजाओं से याद रख सकते हो। मतलब कि पकड़ना का हथेली से संबंध हो गया, रूटिंग का गाल से, और मोरो का हाथों से पकड़ने से। तो इसे क्या कहते हैं, मोरो। ये कब विलुप्त हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है 6 से 7 माह में। ये क्रम याद रखना आपको, किस माह में ये विलुप्त हो जाती है। 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना कि कब विलुप्त हो जाता है। वो पकड़ना तो 3 से 4 महीने, फिर रूटिंग 3 से 6 महीने, और ये मोरो 6 से 7 माह में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाती है। अब एक विशेषता और बच गई है, वो भी सीटेट में आई हुई है, वो भी आपको याद रखनी है। तो चौथे नंबर की क्रिया आती है बालक में बेबिंस्की। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेबिंस्की का संबंध कैसे होता है, मतलब कि पैर की जो तलवे होते हैं ना, उनसे संबंधित है। तो आपको ये चारों इस प्रकार से याद कर लेनी है। यदि बालक के पैर के तलवे को ठोका जाए तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती है, तथा फिर मुड़ जाती है। तो ये बेबिंस्की है, फिर मुड़ जाती है। और ये कब विलुप्त हो जाती है, 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि बेबिंस्की और रूटिंग तो आपको याद ही रखना है कि यदि बालक के पैर के तलवे को ठोका जाए तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती है और फिर वापस क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यह कब विलुप्त हो जाती है, 8 से 12। तो देखो आप इसी प्रकार से याद रख सकते हो। मतलब कि पकड़ना का संबंध तो हथेली से हो गया, रूटिंग का गाल से संबंध हो गया, ठीक है ना, और मोरा का भुजाओं से, और ये बेबिंस्की है, इसका संबंध किससे हो गया, पैर से हो गया। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो इनको। अब देखिए कुछ कौशल पाए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम। ये अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आशा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो देखो होता है स्थूल कौशल, और एक होता है स्थूल पेशे कौशल, एक होता है सूक्ष्म कौशल, ठीक है ना। तो देखो स्थूल में तो क्या कि मतलब कि बड़ी क्रियाएं आगे, स्थूल का मतलब वैसे भी क्या होता है बड़ा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, यानी कि इसमें बालक क्या करेगा, बड़ी क्रियाएं करेगा, मतलब कि पैरों से संबंधित क्रिया करेगा स्थूल में, और सूक्ष्म में बालक हाथों से जो कुछ बनाना होता है उनसे संबंधित है। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या करेगा बालक, 3 साल का बालक देख के आप क्या करेगा, पहले चोट
3 साल का बच्चा क्या करेगा? 3 साल का बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? स्थूल कौशल है। तो 3 साल का बालक क्या करेगा? उछलना, कूदना और दौड़ना। तो ये काम कौन करेगा? जो 3 साल का बालक होता है वो करेगा, और दौड़ना। ठीक है ना? ये हो गया स्थूल कौशल में 1 नंबर 3 साल का बालक क्या करता है। ठीक है ना? और इधर सूक्ष्म में देखो क्या करेगा बालक, 3 साल का बालक है वो क्या करेगा? सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म का मतलब होता है हाथों की क्रिया जो छोटी छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या करेगा बालक? ब्लॉक बनाना व अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना। तो ये हो गया 3 साल का बालक क्या करेगा? उछलना, कूदना, दौड़ना। और उधर सूक्ष्म में क्या करेगा? ब्लॉक बनाना, मतलब कि हाथों की सहायता से वो ब्लॉक बनाने लग जाएगा, और अंगूठे की सहायता से किसी वस्तु को क्या करेगा? वो उठाने लग जाएगा। अब देखिए 4 साल का बालक होता है वो क्या करते? तो 4 साल का बालक देखो क्या करेगा, और 5 साल का बालक, ये 3 चीज़ें अब हमारे को पढ़ना है। तो यहाँ पर 4 साल का बालक क्या करेगा कि प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना व उतरना। तो ये इसमें 4 साल का बालक क्या करेगा? प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना हुआ उतरना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इधर देखो क्या करेगा 4 साल का बालक, इधर चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना। तो ठीक है ना? यहाँ पर क्या करेगा? जो हम उसको चित्र दे देंगे कहीं के, भाई ये चित्र इसका, जैसे मॉन्टेसरी विधि में ब्लॉक बनाए होते हैं लकड़ी के, उनको जोड़ा जाता है। तो इस इधर बालक क्या करेगा? चित्रात्मक जो पहेलियाँ ना उनको क्या करने लग जाएगा? जोड़ने लग जाएगा। 5 साल का बालक क्या करेगा कि तेज दौड़ना 5 साल का बालक है, तेज दौड़ना और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि 5 साल का बालक क्या करेगा? अपने आप तेज दौड़ेगा और दौड़ प्रतियोगिता होगी ना उनमें आनंद लेगा या भाग लेगा। और इधर देखो 5 साल का बालक क्या करेगा? इधर 5 साल का बालक करेगा कि शरीर के जो सभी अंग है ना वो आंखों की गति के द्वारा उससे संचालित होने लग जाएंगे। यानी कि आंख बुझा और शरीर के सभी अंग आँखों की गति द्वारा संचालित होने लगता है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। 3 साल का बालक क्या करेगा? उछलना, कूदना, दौड़ना। ये तो क्या है? स्थूल कौशल है। और उधर क्या है? सूक्ष्म कौशल में क्या करेगा? ब्लॉक बनाना, अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना। इधर 4 साल का बालक क्या करेगा? प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना हुआ है उतरना। और इधर 4 साल का बालक क्या करेगा? सूक्ष्म कौशल में चित्रात्मक पहेलियों को क्या करेगा? वो जोड़ने लग जाएगा। और इधर स्थूल कौशल में क्या करेगा बालक? तेज दौड़ना और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना या आनंद लेना। ठीक है ना? फिर इधर 5 साल का बच्चा क्या करेगा? आंख बुझा, यानी कि शरीर के जो सभी अंग है ना वो आंखों की गति के द्वारा संचालित होने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई तेज आवाज़ आती है तो वो ऐसे इशारा करेगा तो उसकी आंख और हाथ ऑटोमेटिक ही उधर की और उधर इशारा हो जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
ताकि मनोविज्ञान का जो आधारभूत है वो आपको मिल सके। यानी कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो आए हुए हैं सीटेट में, तो हमारे भी आ सकते हैं। तो आपसे सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।